हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब स्वस्थ होंगे, खुश रहें, बहुत सारे प्लांट लगाते रहें। और जिस विषय में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है प्लांट कैसे सुरक्षित रखें इस रही गर्मी में। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं। तो आप अपने प्लांट को भी सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने भी किए हैं, बहुत सारे यूज़ किए हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि फर्स्ट आप प्लांट जितने भी आपके पास है ना, तो आप तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि कौन से इंडोर हैं, कौन से आउटडोर हैं, कौन से थोड़ी धूप टॉलरेट कर लेने वाले हैं। जैसे भी हैं उनको आप डिवाइड करके उस तरह से आप उनको रख सकते हैं। तो आप ऐसा प्लेस चुनिए जहाँ पे उन्हें थोड़ी धूप लगे, थोड़ी छाँव मिले। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी 50% उन्हें धूप छन छन के भी आए, जो भी आए। तो इस तरह से आप अपने अपने प्लांट को रख सकते हैं। फर्स्ट तो मैं कहूँगी जो कोलियस वगैरह जैसे फोलिएज के पर्पस से जितने प्लांट लगाए हैं उनको आप शेड प्रोवाइड कराइए। और जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको आप थोड़ा सा धूप दीजिए। ये बात और है कि वो धूप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा धूप बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा कि 1 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कोई भी प्लांट। लेकिन ये है कि आप यदि क्लस्टर में रखते हैं तो इतना ज़्यादा हार्म तो नहीं होगा उनको। नेक्स्ट ये आप उनको सबसे पहले तो आप उनका ड्रेनेज होल देखिए। ड्रेनेज होल यदि उनके प्रॉपर है उनके पॉट्स में, उसके बाद ही आप पानी डालिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी आ गई तो आप जब मन आए जैसा मन आए बस पानी डालते जाए, पानी टिक रहा है, निकल रहा है, नहीं। आप उसकी मिट्टी चेक करने के बाद ही उसमें पानी डालेंगे। यदि मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालेंगे, यदि मिट्टी सूख गई है उसके बाद ही उसमें आप पानी डालिए। तो आप ड्रेनेज होल उसका चेक कर लीजिए। ये बात और है कि इतने ज़्यादा ड्रेनेज होल जिसमें बने हैं तो आप उसमें 1-2 आप बंद कर दीजिए, क्योंकि पानी यदि आप डालेंगे निकल जाएगा। तो सुबह शाम डाल के पानी ना, ऐसा भी होता है ना कभी-कभी ये टाइम नहीं होता डालने का तो प्लांट खराब भी होता है। तो आप उसमें ये कि जैसे यदि 10 होल थे तो उसमें से आप सिर्फ 5-6 होल रहने दीजिए, 1-2 होल आप उसमें बंद कर सकते हैं। मैं तो यही करती हूँ। आप नेक्स्ट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यदि आप एक्वेटिक प्लांट रखे हैं तो आप उनमें देखिए प्रॉपर, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है ना उतनी ज़्यादा उनमें काई लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये प्रॉपर टाइम पे चेक करते रहा करिए कि उनमें काई ना लगने पाए। आप उसे सफाई करिए। ये मैं सफाई कर रही थी इसलिए मैं आप इसकी वीडियो बना के दिखा रही हूँ आपको कि जो भी एक्वेटिक प्लांट है उनमें इसमें काई बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो आप उनमें ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि कोई भी प्लांट जो भी है एक्वेटिक प्लांट उसको भी थोड़ी बहुत धूप ज़रूरत पड़ती है। और ये जो कॉइन प्लांट था ये मतलब आप इसे रखें तो ये इंडोर प्लांट नहीं है, इसे थोड़ी बहुत धूप की ज़रूरत पड़ती है। और सकुलेंट इस समय बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो आप जितने ज़्यादा सकुलेंट लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि उनमें बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ हो रही है। और जरबेरा वगैरह जो हो गए इनको आप ना 50% धूप दीजिए, 50% इनमें छाया रखिए, क्योंकि ये ख़राब हो रहे हैं। मुझे भी ये धोखा था कि ये इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं तो इसे धूप में रखूँगी तो सही नहीं, ये ख़राब होने लगा था और अब काफ़ी अच्छे चलने लगा। इसलिए आप लोग पानी का और सेट का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि आप इनमें फर्टिलाइज़र इसमें कम से कम दें, ना के बराबर दें। यदि देना भी चाहते हैं तो आप उसे लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, वो भी पानी में घोल के 1-2 घंटे रख दीजिए। ओवरनाइट तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और यदि रखते भी हैं तो उसमें आप 4 से 5 गुना ज़्यादा पानी मिलाइए, उसके बाद उसको आप दीजिए। वो भी शाम के टाइम पे, सुबह मत दीजिएगा, क्योंकि इस समय गर्मी जो है ना उसमें हवा के कारण भी इसके पत्ते ख़राब हो रहे हैं, मेरे पत्ते भी ख़राब हो रहे हैं। तो इससे बचने का भी आपको एक टिप है, वो है मिस्टिंग। मिस्टिंग करने से ना इनमें जो है ना, जो हवा इनको लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी अच्छी होती है, प्लस इन्हें ठंडक भी मिलती है, प्लस आपके प्लांट भी बहुत अच्छे चमकदार रहते हैं। तो इसलिए मिस्टिंग आप इतनी ज़्यादा, मिस्टिंग बोल रही हूँ, पानी डालने की नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मिस्टिंग करिए। और उसके बाद अच्छे से प्रॉपर आप सफाई भी कर सकते हैं पत्तों की। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और एक तरीका और है कि ये पत्तों में चमक चाहते हैं तो उसमें थोड़ा-सा आप दूध भी मिला सकते हैं, 1-2 चम्मच, उससे अच्छी चमक आती है आपके पत्तों में और कैल्शियम की कमी भी इनमें दूर होती है। फिर अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ तो वो ये है कि आप इसमें जितना ज़्यादा हो सके इसमें पानी की ह्यूमिडिटी लेवल बना के रखें। उसके लिए आप एक यही कर सकते हैं कि जो भी आपके पास बकेट हैं, टब हैं, खाली हैं, उनको आप रख दीजिए। ये प्लांट के जो क्लस्टर उनके बीचों बीच रखिए। तो जो जितना भी गर्मी पड़ेगी, जो इवोपरेशन होगा तो उसके कारण जो भी ह्यूमिडिटी लेवल है ना वो बना रहेगा। और एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो छोटे-छोटे आपके प्लांट हैं ना उनको बड़े जो प्लांट के पॉट हैं उनके नीचे भी रख सकते हैं। मैं तो कुछ ऐसे प्लांट हैं मेरे
जिनको मैं एक ट्रे में रखी हूँ, उनके ऊपर मैं छोटे-छोटे पत्थर रख दी हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें रख दी हूँ जिससे गमले का लेवल थोड़ा ऊपर रहे। तो उससे क्या है ना, तो ह्यूमिडिटी लेवल बना रहता है। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, वो मैं आपको किसी दिन उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँगी। मेरे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो उनको मैं ये स्टैंड के नीचे रख दी हूँ। लेकिन यहाँ भी ऐसा है ना कि बिल्लियाँ घूमती रहती हैं, तो गिरा देती हैं, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। और ये बिल्ली इतना नुकसान नहीं करती है, बस रहती है और कहाँ जाएँगी इस तरह की गर्मी में, जब इंसान अंदर घुस के रह सकता है, तो यार ये जानवर हैं, इन्हें कहाँ भगा दें, तो ये भी रहते हैं और कुछ ऐसा हार्म नहीं करती, बस निकलने में थोड़े बहुत मेरे प्लांट गिरा देती है, कभी-कभी टूट जाते हैं, तो ठो ठीक है, चल इतना एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट ये बताने वाली थी, ये देखिए, ये यदि आप कहीं जा रहे हैं तो अपने प्लांट को प्रॉपर पानी-वानी दे के जाएँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी कि नए-नए प्लांट थे मेरे और मैं उनमें पानी एक बार डाल के चली गई। मैं सोची चलो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना अभी कि ड्रेनेज होल प्रॉपर उसका देख के रखिए आप। मुझे लगा चलो सुबह पानी डाल दिए, शाम को भी डाल देते थे क्योंकि बीच में टाइम नहीं लगता था आके देखने का। तो मेरा इतना अच्छा ये प्लांट खराब हो गया, उसमें रूट रॉट हो गया था नीचे से। तो इसे मैं पानी में प्रोपेगेट कर रही हूँ, प्लस मुझे लगा कि इसके 2 जो नोड एरिया हैं उन्हें मैं मिट्टी में भी दबा देती हूँ। और मिट्टी जो बनाई है मैंने, बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाई है। इसमें कोकोपीट और खाद की मात्रा ज़्यादा है, थोड़ा इसमें सैंड भी मिला दी है मैंने। तो और देख रहे हैं आप, जितने भी ब्रोकन नट की कटिंग लगाई थी सब की सब जर्मिनेट हो गई हैं। तो आप ये पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जो भी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट प्लांट है ना, उनमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पानी यदि डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएँगी। और कटिंग तो इस समय मेरी बहुत अच्छी चल रही है, जो भी कटिंग मैं लगा रही हूँ अच्छे से चल रही है। ये बिगोनिया की कटिंग है, मैंने इसे बस ट्राई करने के लिए लगाया था और ये चल गई। पॉइंसेटिया की कटिंग भी चल गई थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाई तो वो ख़राब हो गई है। फिर भी मैं लगाऊँगी क्योंकि इस समय ग्रीन नेट के नीचे जो भी मैंने कटिंग लगा के रखी है, वो सब की सब चल रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ जितनी भी कटिंग लगा सकती हूँ तो लगाइए, आप लोग भी लगा के ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट के बीच में यदि लगा के रख देते हैं कोई भी कटिंग को, तो वो बहुत जल्दी उसमें चांसेस होते हैं कि जल्दी से लग ही जाएगा। और स्पेशली जो भी मनी प्लांट वगैरह चल रहे हैं तो वो लग ही रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे प्लांट जितने भी हैं, और इनके बीच में मेरा पान का भी प्लांट है जो भी बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि सबके बीच में रख के ना वो भी ये गर्मी एंजॉय कर रहा है। और आप लोगों को मेरी टिप और ट्रिक्स कैसी लगी, जो भी हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।